देखना है, क्या देखना है? आवेश से संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक, आपको पता है स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको क्या जानना है कि यदि कोई संधारित्र है आपका, संधारित्र मतलब ऐसा दो प्लेटों का युग्म जिसकी एक प्लेट पर आपका क्या है, जिसकी एक प्लेट पर आपका क्या है, प्लस क्यू आवेश है और दूसरी प्लेट पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, और ये आवेश समान रूप से वितरित है। कैसा है? समान रूप से वितरित है, मतलब कि इसके हर एक बिंदु पर एक समान आवेश है। ठीक है, इतनी बात। तो इन दोनों प्लेटों के युग्म को आप क्या बोलते हो? इन दोनों प्लेटों के युग्म को आप संधारित्र बोलते हो। और इस संधारित्र को जब कोई आप आवेश दोगे किसी बाह्य माध्यम से, जैसे आपने इसको आवेश दिया, आवेश आपने दिया किसी एक बैटरी की सहायता से, किसकी सहायता से? बैटरी की सहायता से। तो जब आप इस बैटरी की सहायता से इसको आवेश दोगे तो कोई ना कोई कार्य करोगे, तो जो आप कार्य करोगे वही आपकी क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। मतलब किसी संधारित्र को जब हम आवेश देते हैं तो जो कार्य करते हैं वही कार्य आपका क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट, ये चीज आपको ध्यान रखना, आप ये डेरिवेशन आराम से कर पाओ। ठीक है, क्या याद रखना है? हमें इसमें निकालना है संधारित्र को यदि हम आवेश देते हैं तो कार्य कितना करना पड़ेगा। यदि हमने उस कार्य की गणना कर ली, उस कार्य को निकाल लिया, तो हम स्थितिज ऊर्जा को भी निकाल लेंगे, क्योंकि वही कार्य की तो क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इतनी बात। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, इस डेरिवेशन में? हम सबसे पहले निकालेंगे संधारित्र को आवेश देने में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक, तो आप यहाँ लिखोगे, आप लिखोगे, क्या लिखोगे? जो आप मैंने बोला है वही आपको लिखना है कि संधारित्र को आवेश देने में किया गया कार्य ही संधारित्र की किया गया कार्य संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या कहलाती? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। इतनी बात समझ गए आप? ठीक, कि यदि हम संधारित्र को कोई आवेश दे रहे हैं तो उस आवेश को देने में जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य आपके संधारित्र की क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक, तो अब एक बात बताओ, मैं संधारित्र को थोड़ा सा आवेश दे रहा, पहले बार में मैंने थोड़ा सा आवेश दिया, क्या? dq। dq का मतलब अति सूक्ष्म आवेश, पूरा आवेश नहीं दिया मैंने, आवेश का छोटा सा भाग, थोड़ा सा भाग दिया। जब मैं थोड़ा सा भाग दूंगा तो कार्य भी कितना करूंगा? थोड़ा सा। ठीक, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? कि संधारित्र को अति सूक्ष्म आवेश कितना हो जाएगा? dq देने में किया गया कार्य। जब मैं अति सूक्ष्म आवेश दूंगा तो अति सूक्ष्म कार्य भी करूंगा। तो आप लिखोगे क्या? कि जो कार्य होगा बराबर dw बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, dw बराबर क्या होगा? तो ध्यान से देखो, आपको पता है, क्या पता है? कि विभव बराबर होता है w/q। मतलब जब हम कोई परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाते हैं तो कोई कार्य करते हैं, उस कार्य और उस आवेश को, परीक्षण आवेश से, उन दोनों के रेशियो को ही आप क्या बोलते हो? विभव बोलते हो। तो यहाँ से कार्य की वैल्यू आप निकालो तो q इधर आ जाएगा, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? dq। लेकिन आप देख रहे हैं क्या है? पूरा कार्य है, लेकिन हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा कार्य, क्योंकि हमने थोड़ा सा आवेश दिया। कितना दिया? थोड़ा सा आवेश, तो थोड़ा सा कार्य करेंगे। थोड़ा सा कार्य का मतलब dw बराबर भी dq आएगा क्या? ठीक, तो यहाँ से देखो dw बराबर भी dq। क्योंकि में आप लिख सकते हो, क्योंकि में आप क्या लिख सकते हो कि w बराबर क्या होता है? dq। इसलिए इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, इसका क्या करोगे? अवकलन करोगे। अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा? dq। ठीक है, इतनी बात। अब देखो v बराबर आपका dq आ गया। अब आप संधारित्र की धारिता समझते हो, तो देखो क्या होती है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की
धारिता C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q बटे V। C बराबर क्या होता है, Q बटे V। यहाँ से V की वैल्यू निकालोगे तो V की वैल्यू V इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, तो आपकी V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बटे C। क्या आ जाएगी, Q बटे C। इस V की वैल्यू को आप इसमें उठा के रख दो तो आपका बनेगा dW बराबर Q बटे C और dQ। ठीक, ये है हमारा अति सूक्ष्म कार्य। अति सूक्ष्म आवेश देने में, अति सूक्ष्म यानी थोड़ा सा आवेश देने में थोड़ा सा ही कार्य किया, वो कार्य क्या किया, ये क्या, Q बटे C। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब आप दोगे उसको पूरा आवेश। अब क्या दोगे, पूरा आवेश। पूरा आवेश दोगे इसका मतलब होगी उसके पास आवेश नहीं था, जीरो था। आप क्या लिखोगे, संधारित्र को जीरो से, कहां से, जीरो से Q आवेश देने में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W बराबर इंटीग्रेशन 0 से Q तक और dW। ये कैसे लिख दिया, तो पूरा कार्य बराबर छोटे से कार्य का समाकलन। आपको पता है समाकलन से राशि हो जाती है बड़ी, तो छोटे से कार्य का जब हम समाकलन कर देंगे, थोड़े से कार्य का समाकलन कर देंगे तो मुझे पूरा कार्य मिल जाएगा। इसलिए मैंने लिखा समाकलन और dW यानी कि अल्प कार्य यानी थोड़े से कार्य का समाकलन। अच्छा, लिमिट भी लगेगी 0 से Q, क्यों, क्योंकि आप 0 से Q आवेश दे रहे हैं, मतलब पहले 0 था अब आपने आवेश दे दिया, सो Q हो गया, सो 0 से Q लिमिट लगेगी। इतनी बात समझ गए। अब इसको सॉल्व कर दो, यहां कर लेते हैं अपन। ठीक है, क्या आएगा, W बराबर 0 Q और dW की वैल्यू रखो Q बटे C। क्या है, Q बटे C और dQ। C बाहर आ जाएगा आपका, लेकिन बटे में है तो 1 बटे C आएगा। 0 से Q समाकलन और Q dQ। ठीक, मतलब इस Q का समाकलन करना है dQ के सापेक्ष। तो देखो 1 बटे C और Q का समाकलन होगा Q स्क्वायर बटे 2, और ये आपका बड़ा ब्रैकेट और लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट यानी कि Q ऊपर। ये Q स्क्वायर 2 कैसे आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि हम किसी भी राशि का समाकलन करते हैं जैसे x dx, इसके ऊपर यदि n की घात है तो इसका सूत्र क्या होता है, xn+1 बटे n+1। ठीक, अब x की जगह हमारा क्या है, Q है, क्या है, Q है, और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो हम मानते हैं 1 की पावर है, तो 1 की पावर dQ, इसका क्या जाएगा Q, n की जगह क्या है अपना 1 बटे क्या आएगा 1+1, तो आपका आएगा Q स्क्वायर बटे 2। क्या आएगा, Q स्क्वायर बटे 2। ठीक, तो आपने Q dQ की जगह क्या लिख सकते हो, Q स्क्वायर बटे 2। अब आपको पता है ये लिमिट रखेंगे, पहले रखते हैं अपन ऊपर वाली लिमिट, फिर रखेंगे नीचे वाली लिमिट और दोनों को माइनस करेंगे, तो बराबर 1 बटे C, यहाँ आएगा Q स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाली लिमिट क्या है Q स्क्वायर, Q स्क्वायर बटे 2 माइनस, अब रखेंगे नीचे वाली लिमिट से 0 स्क्वायर बटे 2। यहाँ Q की जगह कुछ और होता, 3 होता 3 रख देते, 5 होता 5 रख देते, S होता S रख देते, T होता T रख देते। ठीक, अब देखो क्या आएगा, 1 बटे C Q स्क्वायर बटे 2, Q स्क्वायर बटे 2, और ये हो जाएगा आपका 0, तो ये माइनस होगा 0 इसमें से, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब Q स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा आपका। तो इसको आप व्यवस्थित करके ऐसा लिख सकते हो, क्या Q स्क्वायर बटे 2C। ठीक, ये क्या आ गया आपका W, क्या आ गया W यानी कि कार्य आ गया। तो आप लिखोगे यहाँ कि यह संधारित्र को आवेश देने में किया गया कार्य है, और यही कार्य आपका क्या होता है, या आप लिखो, सोच ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो। अर्थात आप क्या लिखोगे, अर्थात यहाँ से यहाँ रहने दो, ऐसे लिखो। ठीक, ये क्या है आपका किया गया कार्य। अब आपने ऊपर लिखा था कि संधारित्र को आवेश देने में किया गया कार्य ही संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, तो आप लिखोगे अतः
W बराबर U, U क्या है सर, U स्थितिज ऊर्जा, ये क्या है स्थितिज ऊर्जा का साइन है। स्थितिज ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं इससे U से, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो W बराबर U, आप U की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, Q स्क्वायर बटे 2C, ठीक। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है, यहाँ से देखो C बराबर होता है Q भी, ठीक। तो आप यहाँ से निकालो Q का मान, Q का मान क्या आ जाएगा, आपको पता है C बराबर होता है Q बटे V, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो V चमक के इधर आ जाएगा, तो आपको Q बराबर क्या मिल जाएगा, CV, ठीक। तो आप Q की जगह क्या रख दोगे, CV, तो U बराबर आ जाएगा आपका, U की जगह रखना है CV, और स्क्वायर लगा है तो आप दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाओगे, बटे में क्या आ जाएगा 2C, तो देखो ऊपर 2 है C और नीचे 1 C है, आपका इस कट जाएगा, तो आपको U बराबर क्या मिलेगा, U बराबर मिलेगा आपको CV बटे 2। यही है आपकी संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये क्या है, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप लिख दोगे यही संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। यही संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। इतनी बात, और ये डेरिवेशन आपको आए समझ में कि सरल है बिल्कुल, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। आप सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट याद रख लो, स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो किसी संधारित्र को जब आप आवेश देते हो, जब आवेश दोगे तो कोई कार्य करोगे, उस कार्य को भी आप क्या बोलोगे, उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक। अब हमें निकालना पड़ेगा पहले कार्य। स्थितिज ऊर्जा तक पहुंचने के लिए या स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, पहले संधारित्र को आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा। जब हम कार्य निकाल लेंगे तो उस कार्य को हम किसके बराबर कर देंगे, स्थितिज ऊर्जा के, क्योंकि आपको पता है संधारित्र को आवेश देने में किया गया कार्य संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। तो आपने क्या निकाला, आपने निकाला पहले संधारित्र को कि कितना कार्य करना पड़ेगा जब हम आवेश दें। तो आपने लिखा कि संधारित्र को आवेश देने में किया गया कार्य ही संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। ये आपने पहले शो कर दिया, ठीक। तब आप यहाँ कार्य निकालोगे, उसको U के बराबर करो, U मतलब स्थितिज ऊर्जा की कुछ समस्या है, आपने पहले क्लियर कर दिया कि जो कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा है, ठीक। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको करना है संधारित्र को एक साथ पूरा आवेश ना देके आपने पहले अति सूक्ष्म आवेश दिया, बहुत कम आवेश की मात्रा बहुत कम थी, तो आपने क्या लिखा, संधारित्र को अति सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य क्या है, dw बराबर v dq। ये कहाँ से लिख दिया, तो मैंने अभी बताया था आपको कि आपने पढ़ा है v बराबर क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है v बराबर होता है w बटे q। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाते हैं तो कोई कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करते हैं वो, और जिस आवेश को खींच के ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में, इन दोनों के अनुपात को आप बोलते हो विभव। इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हो, विभव। तो यहाँ से आपने कार्य निकाला, कार्य क्या हो गया, Q चुका इधर आ गया, तो V इंटू क्यू आ जाएगा, W बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू। तो W बराबर आया V इंटू क्यू, लेकिन हमें तो कार्य चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि हमने आवेश भी कितना दिया है, थोड़ा सा, इसलिए हमारा आवेश का मान होगा dq और कार्य हो जाएगा dw, यानी कि कार्य का अवकलन। अवकलन का मतलब होता है छोटा करना, ठीक। तो आपने क्या लिखा, dw बराबर v dq, ठीक। अब आपको पता है कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो C बराबर Q बटे V है। संधारित्र की धारिता क्या होती है, Q बटे V। तो यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाली, V की। V बराबर क्या हो जाएगा, तो V इधर आ जाएगा उठ के, और ये C इधर आ जाएगा, तो Q बटे C आ जाएगा। तो V की वैल्यू क्या मिल गई, Q बटे C। अब इस V की वैल्यू को उठा के आपने यहाँ इस इक्वेशन में रख दिया, तो dw बराबर क्या आ गया, Q बटे C। ये कैसे लिख दिया, तो यहाँ लिखा था V की जगह हमने रख दिया V का मान Q बटे C dq। अब आपने क्या किया, ये जो कार्य निकला है आपका, ये जो कार्य निकला है ये है, यदि संधारित्र को अति सूक्ष्म आवेश दिया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। लेकिन हमें तो संधारित्र को देना है पूरा आवेश, तो हम निकालेंगे पूरे आवेश में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपने लिखा संधारित्र को 0 से Q आवेश देने में किया गया कार्य,
संधारित्र को 0 से q आवेश देने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा dW का समाकलन। समाकलन क्यों लिखा, समाकलन से राशि हो जाती है बड़ी। अब हम यहाँ थोड़े से कार्य का यानी कि बहुत कम कार्य का समाकलन कर देंगे तो मुझे संपूर्ण कार्य मिल जाएगा, यानी कुल कार्य मिल जाएगा। अच्छा, लिमिट क्यों लगाए 0 से q, क्योंकि पहले आपने बिल्कुल भी आवेश नहीं दिया था, अब एक भी बार में आपने q आवेश दे दिया, मतलब 0 से आपने कितना आवेश दे दिया q, इसलिए आपने लिमिट लगाई 0 से q। ठीक, अब आपने क्या किया, यहाँ dw का मान रखा, dw का मान क्या निकाला आपने, q/c dq, तो आपने लिखा q/c dq 0 से q की लिमिट। अब q/c में 1/c आपका बाहर आ जाएगा, तो आपका अंदर क्या रहेगा q/dq। इसका मतलब क्या हुआ, q का समाकलन करना है आपको dq के सापेक्ष, dq या dq के सापेक्ष q का समाकलन। जब q का समाकलन करोगे q²/2 आएगा, मैंने बताया है कैसे आएगा, ये फॉर्मूला है। ठीक, तो q²/2 आया। अब इस समाकलन जो आया है आपका, इस समाकलन में आप इन लिमिटों को रखोगे, तो पहले रखते हैं हम बड़ी वाली लिमिट। बड़ी वाली लिमिट हमेशा होती है ऊपर, तो ऊपर वाली लिमिट पहले आएगी माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट आएगी। सो q की जगह पर यहाँ q ही है तो q ही रखा, कुछ और होता तो कुछ और रख देते। तो q²/2 आएगा माइनस, अब q की जगह क्या रखना है 0 रखना, तो q² की जगह क्या आएगा 0, तो 0²/2। 0² का मतलब 0²/2 का मतलब 0 होता है, जब 0 इसमें से माइनस जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका क्या आएगा q²/2 ही आएगा। और बाहर क्या है आपका 1/c, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका q²/c यानी 2c आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या निकाला आपने, ये आपने निकाला कुल कार्य। कौन सा कार्य, यदि हम आप संधारित्र को कोई आवेश देते हैं तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा। तो आपने लिखा यह संधारित्र को आवेश देने में किया गया कार्य है। अब ये कार्य है तो आप ऊपर ही लिख चुके हो कि जो आप कार्य करोगे संधारित्र को आवेश देने में, वही कार्य आपका क्या हो जाएगा, वही कार्य आपका हो जाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा संधारित्र। तो आप लिख सकते हो W बराबर U, U क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, अब आप W की जगह क्या लिख सकते हो U, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो U की जगह W, W की जगह U, यानी वर्ग की जगह स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की जगह कार्य, ये लिख सकते हो आप। तो कार्य स्थितिज ऊर्जा यानी U बराबर आपका क्या आ जाएगा q²/2c। ठीक, अब u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u बराबर c²b²/2c। अब ये कहां से आ गया, तो आपने अभी फिर देखा था c बराबर होता है q/d, जहां से u की वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या आएगा q बराबर cb। q बराबर क्या आएगा cb, आपने यहाँ cb रख दिया, ऊपर 2c थे, एक नीचे नहीं, एक कट गया, ऊपर हो जाए cb, नीचे आया u बराबर c। यही संधारित्र की वैद्युत स्थिति का व्याख्या। ठीक, अब बताओ कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी है, पक्का आगे बढ़ जाए तो